न्यूज़ में। और आज हम मछली शहर में तहसील में आ चुके हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। और जिन्होंने अभी लखीमपुर में जो मंत्री के लड़के ने 8 लोगों को अपनी ही गाड़ी के नीचे रौंद दिया, जिससे किसानों की बहुत ही बुरी तरह से हत्या मतलब खत्म हो गए वो लोग। तो चलिए आज हम इन लोगों से पूछते हैं कि इनका धरना देने का क्या उद्देश्य है। चलिए तो थोड़ा सा हम बात करते हैं। चलिए पंकज पटेल जी से बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद साजिद, पिछला पर्व विधानसभा अध्यक्ष मछली शहर। ये बताइए क्या लगता है कि सिर्फ ये सब कांड क्यों लखीमपुर में ही हो रहे हैं? देखें, इस टाइम किसानों के खिलाफ जो हम लोग को अन्न खिलाता है, जो पैदा करता है, वही मारा जा रहा है, तो अन्न कहाँ से मिलेगा। और जो किसान शहीद हुए हैं उन लोगों को एक किसान को 5-5 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और ये सरकार तानाशाही सरकार है, ये गुंडों की सरकार है, इसमें कोई विकास नहीं है, खाली किसान विरोधी सरकार है। क्या लगता है कि जो उन्होंने किसानों को 8 लोगों को मारा है, जो मंत्री के लड़के ने, तो क्या लगता है कि उनको सजा होगी कि नहीं होगी? उनको फांसी होना चाहिए, लेकिन योगी मोदी के राज में तो नहीं होगी। समाजवादी सरकार जिस दिन बन जाएगी उसके तीसरे दिन उनको फांसी हो जाएगी। चलिए आप बताइए। एक वाइट हमारे ये सहपाठी से कामरेड से भी ले कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, हम ले रहे सबकी बात नहीं है, ठीक है। क्या लगता है कि आप लोगों को इस सरकार जो अभी 5 सालों की सरकार में ये योगी और मोदी जी की सरकार है, क्या लगता है इनका मतलब किसानों से कोई मतलब हमेशा ये लखीमपुर में ही ऐसा कांड हो रहा है? अभी आपने देखा 2 महिलाओं के साथ भी बदतमीजी हुई, तो क्या लगता है कि सर ये लखीमपुर में ही ऐसा हो रहा है कि लखीमपुर वालों से कोई दुश्मनी है क्या? नहीं, लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली शायद घटना होगी। या तो जनरल डायर 1919 में गोली चलवा दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड, या तो ये सरकार ऐसी की है। हाँ, तो इसलिए सरकार को, निकम्मी भ्रष्ट सरकार को हटाना जरूरी। इसलिए हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे गिरफ्तार किए गए हैं, जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अच्छा, तो अभी सभी आप लोग मतलब अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश यादव, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, तो क्या लगता है कि उनके मतलब क्यों उनको गिरफ्तार किया गया है? योगी मोदी सरकार उत्तर प्रदेश में इस समय अखिलेश यादव से बिल्कुल डर चुकी है, बिल्कुल डर चुकी है। वो जाने कि इनका जनाधार ज़्यादा है, जहाँ जाएंगे और जनाधार इनका बढ़ता ही रहेगा, इसलिए उनको गिरफ्तार किए हैं। जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिहा नहीं किया जाएगा हम लोग इसे बैठे रहें। ठीक है, थोड़ा सा हम बात करते हैं इनसे आपसे। हाँ, मैं उमाशंकर पाल, समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग विधानसभा। क्या लगता है किसान इस 5 सालों में, ये जो अभी 2 साल में एक धरना पे प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, क्या लगता है ये अभी इनके लिए कोई मतलब अच्छा इनके लिए कोई अच्छा संदेश अभी तक नहीं आया? तो क्या लगता है कि कभी किसान आगे बढ़ पाएंगे? इन लोगों का धरना प्रदर्शन कभी आगे इनका कोई परिणाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं, ये किसान धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इसका परिणाम अच्छा निकलेगा। हमारे किसान एकजुट हैं और जनता हर जगह से भाजपा सरकार से ऊब चुकी है। हमारे किसानों के ऊपर जब मुख्यमंत्री का काफिला, इनके बच्चे का काफिला जा रहा था, ये जबरदस्ती हमारे किसानों के ऊपर उनके ऊपर रहते हुए चले गए। काफ़ी लोग हमारे किसान भाई मर गए। ऐसा अत्याचार कोई और सरकार नहीं किया था। भाजपा सरकार निरंकुश हो चुकी है, इसको पतन इसका आ गया है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एवं उनके कार्यकर्ता लामबंद हुए हैं। इस सरकार को आप आड़े हाथे नहीं लेंगे, इस सरकार को जल्द से जल्द उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हाथ को मजबूत करके हम लोग सभा का सरकार बनाएंगे। इसके बाद फिर हम कुछ करेंगे दिल्ली की तरफ। आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम सच्चिदानंद दुबे है। क्या लगता है कि इस सरकार में समाजवादी पार्टी का जिला कार्यकारिणी का विशेष आमंत्रित सदस्य हूँ और मैं इसके पहले विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष रह चुका हूँ। क्या लगता है कि महिलाएं और किसान इस 5 सालों में सुरक्षित हैं कि नहीं है? सरकार तो सदैव से विरोधी रही है और महिलाओं, किसानों और बुजुर्गों, ब्राह्मणों को लूटती चली आई है, पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाती चली आई है। बस इसका एक ही काम है, गुंडागर्दी करो, लूटो। और खास करके सब कहेंगे कि ब्राह्मण समाज को एकत्र करो, ब्राह्मण समाज को एकत्र करो। आज बीएसपी में भी है मायावती जी हमारी हैं बहन जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? सच्चिदानंद दुबे। अच्छा, दुबे। तो मायावती जी कहती हैं कि जो है प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के हम जो है ब्राह्मण संघ बनाएंगे। ब्राह्मण समाज लेकर के बीजेपी चलती है
और कहेगी कि है हम राम के नाम पर मंदिर बनवाएंगे और पहला मुद्दा हमारा होगा कि 3 नहीं तो 30,000 नहीं तो रहेगी 1 मजार। लेकिन आज सरकार बनने के बावजूद भी सिर्फ लूटने का काम हुआ है। धर्म के नाम पे लूटा गया है और ब्राह्मणों के नाम पे लूटा गया, ब्राह्मणों में बिलगाव कराया गया है, धर्म के नाम वो तोड़ा गया है, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया गया है। और यहाँ वर्दी वाले गुंडे पूंजीपतियों के द्वारा जनता का शोषण कराया जा रहा है, महिलाओं का शोषण कराया जा रहा है। अभी मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ गेट पे, पुलिस वाले ने मेरे अपने गाड़ी से धक्का मार दिया। पुलिस वाले ने मुझे गाड़ी से धक्का मारा यहीं, और मैं जो है कह रहा हूँ रुकिए रुकिए, कह रहे हैं क्या करोगे। और मेरे घर के अंदर से मिला जुला के प्रशासन कैसी है? प्रशासन बहुत ध्वस्त बिगड़ी हुई यूपी है। की प्रशासन योगी की बहुत बिगड़ी हुई स्थिति में है, किसी भी हालत में चलने योग्य नहीं है। मुख्यमंत्री योगी जी को चाहिए तत्काल इस्तीफा दे करके जा करके जल समाधि ले लेनी चाहिए, क्योंकि आज परमहंस जी कह रहे हैं कि जल समाधि लेने की बात तो लिए तो नहीं ना, लिए तो नहीं। उनके लिए पुलिस कस्टडी बना दिए, सारा घेरा बना दिया। दिखावा है, एक छल है, एक छल प्रपंच दिखाने से नहीं होगा, करके दिखाओ तब हम जाने। चलिए सर, धन्यवाद सर। इसके अलावा 1 मिनट एक बात और कहेंगे हम। आज भी मैं कस्बे में रहता हूँ, मैं कस्बे में ही मकान बनाया हूँ, रहता हूँ। मेरे मकान में बीचों बीच आज भाजपा के सरकार में ही 2 पार्ट करके जबरदस्ती हमारे मकान में नाला बनाया गया है। हमारे घर में तमाम प्रकार के जानवर, कीड़े मकोड़े आदमी उत्पन्न करते हैं, सर्प निकलते हैं, हफ्ते में 1-2 जानवर मारे जाते हैं, बच्चों की सुरक्षा नहीं है। बताइए कैसे रहा जाए? हमने अपनी ज़मीन दे दिया, हमने अपनी प्रॉपर्टी दिया है कि नाला बना लो, लेकिन इसके बावजूद नाला नहीं बना। आज तक टेंडर के नाम पर लूटा जा रहा है। ये योगी सरकार की लूटपाट है, न कि किसी की। धन्यवाद सर, धन्यवाद। इश्तियाक अहमद, पूर्व वाइस चेयरमैन नगर पंचायत मछली शहर। सर, क्या लगता है कि किसान इस समय अभी सुरक्षित हैं कि नहीं है? किसान को तो छोड़ दीजिए, पूरा देश असुरक्षित है। इनकी सरकार में गरीबों से कुछ नहीं लेना देना है। इनकी सरकार में बड़े लोगों का मामला है और गरीब लोगों से कुछ नहीं मिलना है इनको। और इनके पास ये जिस पीरियड में किसानों के ऊपर लाठी चला दी जाती हो, अपनी फरियाद लेके जाते हैं अपनी बात कहने के लिए, तो कर्मचारी से लेकर के किसान तक लाठी चला दी जा रही है। तो ऐसी निकम्मी सरकार को जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया के ऐलान के मुताबिक हम लोग इस प्रदेश से और देश से उखाड़ करके फेंक देना चाहते हैं। जो सरकार गरीबों का अहित करे, जो सरकार किसानों का अहित करे, जो मजदूरों का अहित करे, जो महिलाओं का उत्पीड़न करे, ऐसी सरकार समाजवादी पार्टी के खाते में नहीं है और न रहेगी। इसको हम लोग मुखिया जी के आदेश पे रोड पे खड़े होकर के जम करके लड़ाई लड़ेंगे और इस सरकार को उखाड़ करके फेंक देंगे। यही हमारी में ना तो किसान सुरक्षित है और ना ही महिलाएं सुरक्षित है। तो क्या लगता है इन लोगों का धरना देना सफल होगा कि नहीं होगा? तो चलिए अब हम जो गिरफ्तार किया गया है, जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा और किसानों के ऊपर जो उनकी हत्या की गई है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनकी हत्या की है, जब तक उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर उनको जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक हम लोग का यह आंदोलन समाप्त नहीं होगा। सर, क्या लगता है जो अभी किसानों के साथ इतना मतलब बेरुखी से पेश आ रही है ये सरकार? अभी आपने देखा ये 2 साल से वो धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं किसान लोग, उन लोगों को अभी तक उनका हक नहीं मिला है। तो अभी आपने कुछ अभी देखा, मंत्री जी के बेटे ने भी उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी 8 लोगों के ऊपर। तो क्या लगता है कि सर किसानों का जीना मतलब बेकार हो गया है क्या? देखिए, इस देश धरना ही खराब मतलब ऐसे चला 80% किसान हैं। ये कृषि कानून पे जो इन्होंने लाया है बिल, वो जो है आनन फानन में बिल ले आया है, उससे देश के किसानों का बहुत बड़ा नुकसान है। आप ये जानती हैं यहाँ पूर्वांचल में जो है किसान गेहूं 1500 रुपया में दे देते हैं बनिया लोगों को, धान 1500 में दे देते हैं। मक्का का दाम इतना ज़्यादा है, इन लोगों की मांग है उस पर MSP लागू कर दिया जाए। MSP पे निर्धारित हो जाएगा, जो सरकार मूल्य तय करती है उससे नीचे अगर कोई ले तो दंडनीय अपराध होना चाहिए। पहले एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू हुआ था, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया ताकि बड़े व्यापारियों को फ़ायदा हो। इसमें अडानी और अंबानी दोनों लोगों को फ़ायदा देने की बात हो रही है। पार्लियामेंट में कानून नहीं पास हुआ, इसके पहले से रिजर्वायर बनने के लिए सब आप गेहूँ और चावल रखने की व्यवस्था कर दिया गया। तो सरकार जो है मोदी जी की सरकार सीधे दोनों लोगों को
दो लोगों को फ़ायदा करा रही है और किसानों के प्रति इनकी कोई हमदर्दी नहीं है। क्यों सर, किसान तो हमारे लिए अनाज बोता है, फिर भी आप भी एक गांव से प्रवेश करते होंगे, करते हैं, आपको भी आप भी किसान ही होंगे, मैं भी किसान हूं, तो क्या लगता है सर किसान को मतलब कुछ जीने का हक नहीं है क्या? देश में जो अगर किसान होते तो इस महामारी में जो है, इस महामारी में व्यापारियों में से जो बेचते थे गेहूँ चावल धान और दवा की दुकान, बकिया सब लोग पैरालाइज हो गए हैं। इसके बाद भी सरकार ये चाहती है कि इन लोगों को दबा के रखा जाए। किसान जो गन्ना मूल्य जो दिए ही नहीं, एक्ट पास हुआ बहुत पहले से कि गन्ना का तो कहा था मतलब 1 महीने के अंदर अंदर सब कुछ नहीं, उसमें कानूनन एक्ट है कि उसको उनके देना चाहिए बैक पैसा जो है, ब्याज देना चाहिए, ब्याज भी नहीं देते हैं। ये ज़बरदस्ती करें, लॉ एंड ऑर्डर जो है इनका ध्वस्त हो चुका है। और समझ लीजिए ये कहते हैं कि हम 32 रुपया जो है पेट्रोल का लेते हैं, बाहर से आता है 32 रुपया जो एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, 28 रुपया स्टेट गवर्नमेंट। जीएसटी क्यों नहीं लगा देते? अगर जीएसटी इस पर लगा दें तो लाभ हो जाए। और देश में जानते हैं ये 80% बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, अभी ये बिल पास नहीं कर रहे हैं। ये कहते हैं पहले 2 सेंसस रिपोर्ट में जो है हर 10 साल पे जो है रिपोर्ट आनी चाहिए कितने बैकवर्ड हैं। इनको जिस दिन मालूम हो जाए कि बैकवर्ड की संख्या 80% है, उस दिन ये धराशायी हो गए, ये कभी नहीं करेंगे इसको। धन्यवाद। एक मनीष प्रजापति की हत्या हुई, जानकारी होगा, आप मीडिया की है, तो हम ही के चाहते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार भी है और वहाँ के सांसद भी थे कई बार के और मुख्यमंत्री हैं, उनका इलाका खुदे नहीं सेफ है, तो क्या प्रदेश सेफ करेंगे? आपको भरोसा है प्रदेश सेफ कर सकते हैं हुए? तो प्रशासन को आप क्या लगता है? प्रशासन को जो भी है, जो भी प्रशासन के लोग हैं उनको फांसी देना चाहिए। प्रशासन काम कर रही है कि नहीं? आप लोगों का साथ दे रही है कि नहीं? कुछ नहीं साहब, गुंडागर्दी कर रही है प्रशासन। अगर प्रशासन सहयोग करते तो कल जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ है, इतनी बड़ी लखीमपुर में घटना हुआ है, ये अत्याचार नहीं होता। समाजवादी पार्टी की सरकार थी सन 2012 से 17 तक, एक भी दंगा नहीं हुआ समाजवादी पार्टी की सरकार में, एक भी किसानों के साथ दगाबाजी नहीं हुआ। जब से भारतीय जनता पार्टी की आई है तब से ये वादा करी, खाली जुमलेबाजी करी है, नाम बदलने का काम किया है। अभी ये मल्हनी का चुनाव स्वर्गीय पारसनाथ यादव जी के लखी के पुत्र लखी जी का चुनाव था। कौन कौन मंत्री, कौन कौन डिप्टी सीएम, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा सब आ गए। मुख्यमंत्री जी ने तो कहा गुंडागर्दी हमने खत्म करवा दी। मुख्यमंत्री जी जो डर गया, मुख्यमंत्री अपना मुकदमा खुद वापस ले ले, उससे बड़ा अपराधी कौन है? केशव प्रसाद के ऊपर कितना मुकदमा है आप लोग खुद जान रही हैं। अमित शाह से बड़ा माफिया कौन है? योगी आदित्यनाथ खुद यही संसद भवन में रो रहे थे, जैसे भों भों कर रो रहे थे। बताइए ये मुख्यमंत्री हैं, इनको तो इस्तीफा दे, बल्कि इनको मंदिर में नहीं रहना चाहिए। जो अपने परिवार का, अपने बाप का नहीं हुआ, उनकी बाप की अर्थी रखी थी, मगर उसने अपने बाप की अर्थी में नहीं गए। उससे बड़ा दोगला मुख्यमंत्री कोई नहीं हुआ है, न होगा। अब आपको मैं भरोसा विश्वास ये चैनल के माध्यम से करना हो, मैं ये 3 महीना बाकी है, उल्टी गिनती इनकी चालू है। मैं अभी फिर कहा था ये 4 सीट पाएंगे ना, 4 सीट में ये 3 सीट पाएंगे, अब विपक्ष वाले 1 सीट और इनको देंगे, ये कंधा लगाएंगे। अखिलेश यादव जा रहे हैं मुख्यमंत्री बनने। आज का जो है किसान, जो कल घटना हुआ, पूरे प्रदेश में, हिंदुस्तान में ये संदेशा चला गया है, अगर विपक्ष को कोई आवाज उठाता समाजवादी पार्टी के अलावा कोई ना उठा सकता। और समाजवादी पार्टी की सरकार जा रही बनने, 9 के 9 सीट जनपद जोन में, पूर्वांचल में 156 सीटें हैं, 156 हम जीत रहे हैं, पूरे पूर्वांचल जीत रहे हैं हम। पत्रकार लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, इस कार्यक्रम में आप लोग चढ़ के हिस्सा जो लिए। अच्छा ये बताइए महिला सुरक्षा के बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, अभी आपने मनीष गुप्ता के बारे में पूछा, गोरखपुर में, वहाँ पर होटल में जाकर व्यापारी की हत्या कर दी गई। सबका विकास, और उन्होंने बोला कि गुंडा राज खत्म हो गया, तो क्या लगता है वास्तव में गुंडा राज खत्म हो चुका है? मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म है तो मंत्री के बेटे की गुंडाई आप देख लीजिए, इस देश के जो है विधायकों को गुंडाई आप देख लीजिए, पूर्व गृह राज्य मंत्री का कृत्य आप देख लीजिए, महिलाओं का चीरहरण हो रहा है उसको देख लीजिए। ये सिर्फ लखीमपुर में ही हो रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, ये सुनिश्चित है। शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर एक केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री के बेटे को इस तरह से गाड़ियों से किसानों को रोकना क्या साबित करता है? इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से गुंडा राज, हत्या राज और बलात्कार और महिलाओं का, छात्रों का, नौजवानों का, सबका बहुत व्यापक रूप में जो है कि शोषण हो रहा है।
उनकी हत्याएं हो रही हैं। उन्होंने तो कहा, मतलब अभी कहा भी था कि गुंडा राज खत्म हो गया, तो फिर क्या हुआ? मैं और क्या बताऊं मैडम, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब इस सरकार के मंत्री के बेटे ने इस तरह से कृत्य किया है जिसको फांसी की सजा होनी चाहिए, तो क्या गुंडा राज खत्म है? अच्छा, गलती किसकी थी? गलती तो पूरा गलती सरकार की और सरकार के मंत्री की बेटे की है। जब हम यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से इतने लोग आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं कि हमारे महबूब नेता को जो है अरेस्ट किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया है, तो पुलिस हमारे ऊपर लाठियां बरसाती है, पुलिस के गुंडे हमारे ऊपर आ जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सुनियोजित गुंडे हैं, और उनके मंत्री विधायक के बेटे आके हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हैं। तो आप चैनल के माध्यम से बताइए, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से अत्याचार, हत्या और बलात्कार और महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं को नंगी करने का काम, कपड़े चीरने का करने का काम किया जा रहा है। मैडम, मैं इस माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो जितने लोग हैं, जितने भी यहाँ पर जो है उपद्रवी लोग हैं, जो हत्यारे हैं, किसानों के हत्यारे जो हैं, उनकी फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ। अच्छा, यूपी के प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? यूपी का प्रशासन पूरी तरह से करप्ट है और भ्रष्ट है। जो बाबा मुख्यमंत्री हमारे कहते हैं कि हम गुंडा राज खत्म करते हैं, स्वयं बाबा मुख्यमंत्री एक गुंडे हैं। गुंडे के स्वरूप में मैं देखता हूं उनको, और उनकी गुंडे इस तरह से बढ़ गई कि उनके राज में उनके भारतीय जनता पार्टी का एक नेता कहता है कि हमने बलात्कार किया है, हमने उसको 10 मंजिले के छत से उठाकर फेंक दिया है, तो उसे क्यों गिरफ्तार नहीं करते हैं? वहीं लखीमपुर, वहीं चाहे लखीमपुर हो आपका, चाहे कानपुर हो, हर जगह भ्रष्टाचार पूरे चरम पर व्याप्त है। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग शर्म करें और बाबा मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा जल्द से जल्द जितना जल्दी दे सके दे दें, उसी में उनकी भलाई है और उनकी लाज बच जाएगी। नहीं तो ये सरकार सिर्फ 3 महीने की सरकार है और ये ज़्यादा दिनों की सरकार नहीं है। बस इसी के साथ मैं आप सभी के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज भी हमारे देश में ऐसा चैनल है जो सच्चाई दिखा रहा है। अच्छा, अभी गोरखपुर में